Hello class 6. In this video we learn about the foundation of government. तो what is the foundation of government? हम देखते हैं मतलब जो भी चीज़ें, जो भी पावर है, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव में जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यह जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो सारे गाइडलाइंस दिए गए रहते हैं जो गवर्नमेंट को मतलब गाइड करते हैं कि किस तरीके से उसको काम करना है। अब देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ है यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने, तो इसमें क्या है कि फर्स्टली क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजन। जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। दूसरा, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। लोगों के कर्तव्य क्या हैं, जो नागरिक हैं उनके कर्तव्य क्या हैं, वो किस तरीके का काम करें, उनकी क्या भूमिका है देश में, कंट्री में। ठीक है। वो किस तरीके से जो है कंट्री को मतलब आगे ले जाने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो क्या करें जिससे कंट्री का नाम जो उनका हो वो ऊंचा हो। फिर इसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा हो, वो किस तरीके की हों, उसमें कितने सदस्य होने चाहिए, ठीक है, कितने उसमें जो है प्रेसिडेंट होने चाहिए, कितना जो है उसके सचिव होने चाहिए, और जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों के बारे में उनका जो स्ट्रक्चर है वो उनकी संरचना। दूसरा, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कर्तव्य क्या है और उनकी शक्तियाँ क्या है। पावर नहीं, यहाँ पे अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बुक में आपके जो है पावर ही दिया हुआ है। तो ऐसे कौन सी उनकी शक्तियाँ हैं और किस तरीके की उनकी जो है ड्यूटीज़ हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना। उसका स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। पावर क्या है कि वो चुनाव कराएगा, वो चुनाव के समय में क्या करेगा और कोड ऑफ कंडक्ट जारी करेगा। तो जैसे ही वो चीज़ें होती हैं फिर क्या होता है कि मतलब चुनाव के टाइम में आप देखोगे क्या होता है, जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोक दी जाती हैं। फिर इसके बाद से जैसे नई वो कोई स्कीम वगैरह घोषणा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके पावर्स हैं। ड्यूटीज़ में क्या है कि उसको फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन कराना है। ऐसे आरबीआई की बात करें तो वो जो है बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी काम है उसको करेगा। तो बैंकों के ऊपर नियंत्रण जो एक कंट्रोल है ये उसका पावर है। और उसके ड्यूटीज़ क्या है कि बैंकों को ऐसे गाइडलाइंस, इस तरीके के जो है रूल्स बनाना जिससे बैंकों को भी फ़ायदा है और आम लोगों जो है उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो दोनों को ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए रूल्स बनाना, ये जो है आरबीआई की ड्यूटी हो गई। ठीक है। फिर आप सेबी की बात कर लो, क्योंकि आप देखते होंगे न्यूज़ में बीएसई, एनएफटी और ये बहुत सारी चीज़ें, निफ्टी वगैरह। तो इसमें आप देखते हैं इसको रेगुलेट करने का काम जो है सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सेबी है वो काम करती है और उसमें भी ऐसे ही चीज़ें हैं कि उसको भी पावर दिया गया कि किस तरीके से मार्केट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स ये सारी चीज़ें हैं उसको शेयर्स वगैरह किस तरीके से आप उसको जो है रेगुलेट करोगे और किस तरीके से जनता का पैसा जो है वो डूबना नहीं चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों के बारे में रूल्स रेगुलेशन जो है वो सेबी तय करती है। तो ये जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और वो काम करते हैं। मैंने कुछ ही के बारे में बताया, बहुत सारी हैं जो अपना काम करते हैं। इसके बाद से रूल्स रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो लोगों के द्वारा फॉलो किए जाएं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, अभी जो पिछला वीडियो था उसमें बताया मैंने कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करती है, वो जो भी चीज़ें कर रही है वो सारी चीज़ें जो है कहाँ पे मेंशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। इसके बाद से है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, वैसे तो कई प्रकार की होती है। बुक में आपके जो है 2 तरीके का दिया है, एक है मोनार्की और दूसरा है डेमोक्रेसी। तो मोनार्की मतलब क्या होता है कि राजशाही, जहाँ पे राजा हो और राजा की प्रजा हो। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो होता है मोनार्की। ठीक है।
अब ये सिस्टम कहाँ पे है, तो आप सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, ठीक है, यूएई की बात करें, तो इन जगहों पे क्या है, मोनार्की। अभी मतलब कुछ साल पहले तक जो है नेपाल में, जैसे आप 2000 के आसपास, उसके पहले तक जो है नेपाल में भी मोनार्की ही थी। भूटान की आप बात कर लीजिए, वहाँ पर भी मोनार्की है। ऐसे ही आप आसियान कंट्री में एक कंट्री है ब्रुनेई, वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी मोनार्की है, ठीक है। और इसके बाद से हम दूसरी बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये जो है दो वर्ड से जुड़ करके बना हुआ है, एक है डेमो और दूसरा है क्रेसी। तो डेमो मतलब होता है कि लोग, पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है वो डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जहाँ लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, तो इसका मतलब सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो जनता जनार्दन है, यह जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, इलेक्ट करती है, ठीक है। इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं और इलेक्शंस का जब आयोजन होता है तो उसमें लोग चुनाव में वोट करते हैं और वोट करके कैंडिडेट्स को जो है चुनते हैं, ठीक है। ऐसे में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है और वह जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एमएलए या एमपी होता है, ठीक है। तो ये लोग जाते हैं हाउस में, पार्लियामेंट हाउस या फिर जो लेजिस्लेटिव हाउस है जहाँ पे नियम कानून, लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद से जो है लॉ मेकिंग होती है और फिर वो लॉ जो है इनेक्ट किया जाता है और उससे जो है लोगों का भला किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से है लॉज। तो अभी जब मैंने लॉ की बात की और यहाँ पर से आए हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं और ये लॉज, कुछ तो लॉ हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं तो उन्हीं को फॉलो किया जाता है, और कुछ जो है बदलते परिदृश्य में जैसे जैसे जो है सिनारियो चेंज होता है तो वैसे वैसे जो है नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे साइबर क्राइम नहीं होता था, क्योंकि साइबर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन बाद में जैसे इंटरनेट आया तो साइबर वर्ल्ड आ गया, साइबर वर्ल्ड आया तो साइबर वर्ल्ड में क्राइम्स होने लगे और उसको जो है कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम के लॉज बनाए गए। तो ये लॉज कब बनेंगे, जब इनिशियल स्टेज में अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम तो बनेंगे नहीं, बाद में बनेंगे, क्योंकि ये जो है बाद का सिनेरियो है और उसकी देन है और इसलिए जो है बाद में लॉज बनाए जाएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये हाउस में बैठते हैं, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, ठीक है, वोटिंग होती है और उससे जो है लॉज बनाए जाते हैं और ये लॉ जो है हमारे सोसाइटी में, समाज में अमन और शांति को जो है बढ़ावा देते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके के काम जो है ये लॉज के थ्रू होता है और कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो गवर्नमेंट को जब भी कुछ नया करना होता है तो वो लॉ बनाती है। आप देखोगे हर साल बजट आता है और बजट पे डिस्कस होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि रुपया पैसा वहाँ आवंटित हो गया, नहीं, बजट के लिए कितना होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों जो है बैठ करके उस पर बात करते हैं, विचार विमर्श होता है, उसके बाद पूरे डिस्कशन के बाद कि इतना खर्चा जो है वो रेशनल है, वाजिब है, इतना खर्चा होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और उससे जा कर के फिर बजट में वो जो फंड एलोकेट किया जाता है और वो फंडिंग जो है डिफरेंट जो वेरियस स्कीम्स हैं उनमें जो है जाता है और स्कीम्स के थ्रू आप तक वो चीज़ें पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये हैं लॉज और ये जो है बदलते परिदृश्य में बनते रहते हैं और जब इनकी ज़रूरत नहीं होती इनको ख़त्म भी कर दिया जाता है। तो इससे जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और इससे जो है गवर्नमेंट काम करती है। तो ये हो गए आपके